तो साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप खुद भी आज वापस आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म के साथ आप दौरा तुर्की में मौजूद थे। ये बताइएगा, ज़ाहिर है इमरान खान साहब ने जो बात की उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने, आपने, आसिफ ज़रदारी साहब ने, सब ने बड़ी शदीद तनकीद की है। आज उन्होंने अपने जो उनका कल का खिताब था या कल का इंटरव्यू था उससे आगे बढ़ के सोवियत यूनियन की भी मिसाल दी है और वो कह रहे हैं आपने न्यूट्रल रहना है तो रहें। ख्वाजा साहब, मसला ये है कि या तो वो ढका छुपा कह रहे हों, वो तो खुल के कह रहे हैं कि फ़ौज मुदाखलत करे, किरदार अदा करे, आप लोगों की हुकूमत को फारिग करे ताकि उनका वज़ीर आज़म बनने का जो रास्ता है वो हमवार हो और इलेक्शन की तरफ मामला जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाज़े, मैं ये जो बातें आपने इब्तदाइया में जो आप बातें की हैं, आपने इमरान खान साहब की तकरीर भी सुनाई है, जो अल्फाज उन्होंने पाकिस्तान वतन अजीज़ के मुतल्लिक़ और पाक फ़ौज के मुतल्लिक़ इस्तेमाल किए हैं, वो भी आपने बताए हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये अल्फाज जो हैं, अगर किसी नेशनलिस्ट पार्टी के लीडर ने पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में या सिंध में कहे होते तो उसका क्या रद्द-ए-अमल होता? अगर फ़र्ज़ करें महमूद खान अचकज़ई या अमीर हैदर होती या शाहज़ैन बुगटी या और जो हमारे लीडर हैं वहाँ के, अख्तर जान मैंगल, ये अगर ये बात करें, जो एग्जैक्टली वही बात करें जो इमरान खान ने की है, तो पाकिस्तान में क्या रद्द-ए-अमल उसका होगा? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ। और जो जिस तरह महमूद खान साहब जो केपी के इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि हम अफ़गानिस्तान शिफ्ट हो जाएंगे। अगर ये बात किसी और चीफ मिनिस्टर ने की होती, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर कहता कि भाई हम अफ़गानिस्तान में या ईरान में शिफ्ट हो जाएंगे, या खुदा न खास्ता सिंध का चीफ मिनिस्टर कहता कि हम जो है वो इंडिया शिफ्ट हो जाएंगे, पंजाब का चीफ मिनिस्टर कहता कि हम जो है वो मशरकी पंजाब में चले जाएंगे, इंडिया चले जाएंगे, तो क्या क्या रद्द-ए-अमल होता है? मैं एक सवाल हूँ आपकी वसातत से, मैं ये सवाल जो है आपके जो सामीन हैं, नाजरीन जो हैं, उनसे पूछना चाहता हूँ कि इमरान खान जो इस वक्त हर्जा सराई कर रहे हैं, जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, अगर वो किसी और सूबे के लोग जो हैं, महमूद खान जो उनका चीफ मिनिस्टर है, उसके अल्फाज, उनके अपने अल्फाज कोई नेशनलिस्ट पार्टी इस्तेमाल करती तो उसके मुतल्लिक़ क्या रद्द-ए-अमल होता? मैं ये सवाल आपके साथ आपका ज़रा सवाल जायज़ है, ख्वाजा साहब। मसला ये है कि इसका हल ये है ना कि जो चीज़ इमरान खान को कहने की इजाज़त है, उसकी इजाज़त सिंध के, बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर्स को भी हो, बलूचिस्तान के बलोचों को भी हो, इसके साथ साथ जो पीटीएम है उसको भी हो। या इसका हल ये है कि अगर उनको इजाज़त नहीं है तो इमरान खान को भी ना हो। इस बात पर तो तनकीद होगी कि वो फ़ौज से गैर आइनी मुतालबा कर रहे हैं कि वो मुदाखलत करे, जमहूरी हुकूमत को घर भेजे। वरना ये जो बात है कि जी मुल्क को नुकसान हो सकता है, फिर मुल्क के न्यूक्लियर असासों को नुकसान हो सकता है, मईशत को अगर नुकसान हो गया, ये बातें तो माजी में कही जाती रही हैं। इस किस्म की बातें तो आप लोगों की तरफ से भी कही जाती रही हैं। आपने बिल्कुल जो सही सम अप किया है कि हमने ज़रूर तनकीद की फ़ौज के अदारे के ऊपर माजी में, और दरख्वास्त यही करते रहे। उस तनकीद का जो मकसद था यही था कि जो है सारे अदारे जो है वो आइनी हदूद में रहें और वो मुदाखलत जो है सियासत के अंदर या इंतखाबात के अंदर या किसी को सहारा देने की बात जो है वो ना हो, और हर अदारे को जो है अपने तौर पे आइनी तरीके से जो है काम करने की इजाज़त होनी चाहिए। ये बिल्कुल हमने ये कहा। लेकिन जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो तो तमाम हदूद जो हैं पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के छिन जाने की बात करते हैं। हमारा वो मुआवजा जो है वो सोवियत यूनियन के साथ कर रहे हैं, जो शिकस्त रेख्त का शिकार हुआ। हमारा जो वो कह रहे हैं कि जी वो हमारी अफवाज जो है तबाह हो जाएंगी। हमारी अफवाज जो है वो हमारी दिफा की, हमारी यकजहती की, हमारी सलामती की ज़मानत है, वो ज़ामन है इस चीज़ के। मगर इसमें मसला है ना, देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ कि मुतालबा उनका गैर आइनी है, मगर इस किस्म की बातें आप लोगों की तरफ से भी की जाती रही हैं। मैं दिखा देता हूँ कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी, एहसन इकबाल साहब भी क्या कहते रहे हैं। हमने अगर अपनी मईशत नहीं बचाई तो ये मिज़ाइल जिनके हम रोज़ाना तजुर्बे करते हैं, ये मिज़ाइल हमारे गले के फंदे बन जाएंगे। हम इन मिज़ाइलों को नहीं बचा सकेंगे। अगर हमारी मईशत इसी तरह तबाह होती रही, हमारा एटमी प्रोग्राम पर भी समझौता हो जाएगा।
जैसा कि कश्मीर हाथों से निकल गया है। ये वक्त है पाकिस्तानी कौम के जागने का। इस किस्म का कदम लिया जाता है, हमारा पूरा जो डिफेंस का एक्सपेंडिचर है वो पूरी दुनिया देख सकेगी, थ्रेडबेयर देख सकेगा, हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम को खतरा में डाल सकते हैं। ये संगीन स्टेप्स हैं जब ये अमली लिए भी जाते हैं। मेरे ख्याल से मैं फिर कह रहा हूँ कि रिवायती तौर पर ये तनकीद कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा, मिसाइल गले में पड़ जाएंगे, ये सारी बातें आप लोग भी कहते रहे हैं गुज़िश्ता हुकूमत के ऊपर। फर्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी मुदाखलत करें, आप लोग कहते थे कि इदारे पीछे हटें। तो जो गैर आईनी बात वो कर रहे हैं उस पर तनकीद की जा सकती है, बजाय इसके कि गद्दारी या बगावत के पर्चों की बात की जाए। जो चीज़ अगर बलोच रहनुमा पर, PTM पर गलत है तो वो इमरान खान साहब के लिए भी गलत है, बजाय इसके कि हम आगे बढ़ें और दूसरों को भी तनकीद का मौका दें, पीछे जाएं और बगावत और जो पर्चे हैं गद्दारी के वो इमरान खान साहब तक फैला दें। आप बिल्कुल बात कर, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ कि जब तक गुफ्तगू जो है नेशनल लेवल पे जो डिस्कोर्स है वो आईनी हदूद के अंदर होता है और पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की जो यकजहती है उसकी हदें क्रॉस नहीं करता, तो मैं कहता हूँ कि डिस्कोर्स जो है बिल्कुल सही है, वो एक जमहूरी माशरे की अलामत है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो बातें इस वक्त डिमांड जो कर रहे हैं इमरान खान साहब, वो तो गैर आईनी जो है वो बार बार जो है फौज के अदारे को, जो हम कहते हैं कि फौज का अदारा जो है, बाकी अदारे जो हैं जिसमें अदलिया भी है, पार्लियामेंट भी है, बाकी अदारे भी जो है, एग्जीक्यूटिव भी है, वो अपनी अपनी आईनी हदूद में रहें। वो उनको आईनी हदूद से बाहर निकलने का बार बार जो है वो इंदिया दे रहे हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत जो है वापस लाई जाए, मेरी हुकूमत को सपोर्ट किया जाए, तमाम दाग जो है धुल जाएंगे अगर उनको दोबारा इक़्तिदार में ले आया जाए। वो इस वक्त एक सूबे में बैठ के खलफशार वहाँ से फैला रहे हैं, उस सूबे के लोगों को लेके, साथ जो है आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत लेके, गिलगित की हुकूमत लेके, KP की हुकूमत लेके वो हमला आवर हुए इस्लामाबाद के ऊपर। बाकायदा खुद उन्होंने तस्लीम किया है कि हम मुसल्लह थे। तो ये बातें जो है ये हमारे वतन अजीज का जो यकजहती है उसके लिए डायरेक्ट खतरा बन गए हैं। मेरा ज़ाती ओपिनियन है, मेरा बिल्कुल ज़ाती ओपिनियन है कि इमरान खान साहब को इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रीक पे छोड़ देना चाहिए। उनके खिलाफ मुकदमे या उनकी गिरफ्तारी का जो है वो इस वक्त ऑप्शन जो है इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उनको यो अपने आप को खुद जो है वो तबाह बर्बाद आप सियासी तौर पे और एक पाकिस्तानी के तौर पे, एक पाकिस्तानी लीडर के तौर पे अपने को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। उनको इसमें मसरूफ रहने देना चाहिए। मलखा साहब, आप ये नहीं समझते कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, अब ज़ाहिर 2.25 करोड़ वोट उन्होंने लिया है, कि आप लोगों को उन्हें इंगेज करना चाहिए एक कदम आगे बढ़ के कि आप ये बातें कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ मुकदमात या आप पे गद्दारी के फतवे नहीं बांटेंगे जैसे आप बांटा करते थे, मगर ये बातें ना कीजिए, इस पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनिए, आपको जगह मिलेगी, इलेक्शन का टाइम आएगा, कम से कम इंगेजमेंट कीजिए और उनसे जाके बात कीजिए, बजाय इसके कि दोनों तरफ से हमें नजर आ रहा हो कि जी पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना राइज कर रहा है जिसमें भी मुल्क का नुकसान है। मैं इस पे भी आपसे इत्तफाक करता हूँ, आपने ये सजेशन जो दी है मैं बिल्कुल 100% इत्तफाक करता हूँ। गो पिछले 4 साल के अंदर उन्होंने, इमरान खान साहब ने बसीयत वज़ीर आज़म ये भी गवारा ना किया कि वो नेशनल सिक्योरिटी के जो मसले थे उनमें भी वो जो है वो नहीं आते थे। हमारे 2 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हुई, एक ISI के मेस में हुई जिसमें 35 लोग थे, पार्लियामेंटेरियन तमाम पार्टीज के लीडर्स थे। वो मीटिंग जो है वो ली इन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ली, जनरल बायस साहब ने ली। एक मीटिंग जो थी जिसमें अभिनंदन वाला मामला डिस्कस हुआ था, जब टेंशन जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई, हिंदुस्तान ने हम पे हमला किया, एरियल जो है वो एक जो है वो क्या कहते हैं खिलाफ वर्जी हुई हमारे हदूद की, वो भी जो है मीटिंग जो है वो भी ली इन्होंने, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ली। उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो हैं जिनका नाम इमरान खान साहब था वो तो बिल्कुल नहीं आए। उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया कि वो बैठे, उन्होंने हाउस में कभी आना गवारा नहीं किया कि भाई ये अपोजिशन है, ये इनको बाहर निकालें, उसके बाद मैं हाउस में आकर तकरीर करूंगा। ये मुतालबा किया जाता था हमसे ज़मानतें ली जाती थी, बावजूद उनके इस एटीट्यूड के, बावजूद उनके अनडेमोक्रेटिक जो है माइंड सेट है उसके। मैं फिर भी कहूँगा कि अगर कोई पॉलिटिकल डायलॉग हो सकता है वो होना चाहिए। डायलॉग, अगर पॉलिटिकल डायलॉग बिटवीन द पॉलिटिकल पार्टीज जो है हो सकता है, मैं इसका जो है जो एम्बिट है या इसकी जो
जो हदूद हैं वो जरा थोड़ा एक्सपेंड करता हूँ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को जो इस वक्त मसाइल दरपेश हैं उसमें तमाम अदारों का जो है एक डायलॉग होना चाहिए, एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर के ऊपर इकोनॉमी के ऊपर एक मिसाक की जो है वो तजवीज़ पेश की थी, जिसका मजाक उड़ाया गया था। मैं ये डायलॉग जो है कभी सस्पेंड नहीं होना चाहिए। मगर सब उस डायलॉग उस सूरत में होगा जैसे फॉर एग्जांपल उनकी एक उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से थी, वो दरवाज़ा बंद हो गया। अब वो हर हाल में एक प्रेशर डाल रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। अगर आपको बतौर वजीर दिफा और बतौर हुकूमत, और आप वजीर आज़म के साथ ही थे पिछले 3 दिन, इस बात पर यकीन है कि इदारे अब मुदाखलत नहीं करेंगे चाहे इमरान खान साहब दबाव डालें, तो आप समझते हैं कि एक पॉलिटिकल डायलॉग का फिर रूम बन रहा है इमरान खान साहब के साथ भी? अदरवाइज तो जाहिर है अगर उन्हें कहीं से भी आसरा हुआ तो डायलॉग नहीं करेंगे, वो आपकी हुकूमत गिराने की कोशिश करेंगे। देखें, ये आप बिल्कुल दुरुस्त बात कह रहे हैं। देखें, हमारे साथ डायलॉग का जो एक सिलसिला जो है पिछले 10, 12, 15 दिन में शुरू हुआ। या सादक साहब ने ये टेलीविजन पे कहा हुआ है, उनके साथ जो है परवेज खटक साहब ने और कुछ और लोगों ने राब्ता किया, बातचीत भी चलती रही। ये जो 25 का जो हमला हुआ था अफगानिस्तान इधर केपी से इस्लामाबाद पे, उससे पहले की बात है कि उन्होंने कोई बातें तय करने की कोशिश की। तो अगर क्राइसिस अवर्ट करने के लिए पीटीआई ने राब्ता किया पीएमएलएन की लीडरशिप के साथ, पीटीआई के मुस्तनद जो रहनुमा हैं उन्होंने राब्ता किया, तो ये सिलसिला जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। और हमने एक आईनी तरीके से शाहजेब, एक आईनी तरीके से जिसको उस तमाम अमल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तहफ़्फ़ुज़ दिया, जिस अमल के तहत जो है ये रिमूव हुए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे से। इनको गिला जो है कि मेरे जो हवारी थे उनको रोका क्यों ना गया, उनको जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज का या कोई और प्रेशर डाल के उनको मेरे साथ जो है नथी क्यों ना रखा गया, उनको जो है अपनी मर्जी का इस्तेमाल करने की क्यों इजाज़त दी गई। ये एक जमहूरी ज़हन की पैदावार नहीं है, ये एक आमराना सोच और एक बीमार ज़हन की पैदावार है जो वो बातें कर रहे हैं। ये सियासत में ऐसी बातें नहीं करते, सियासी वर्कर जो है कतई तौर पे इस तरह की बातें नहीं करते। जब तक उनको तो किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना को मुकदमा बनाया, जमानतें करवाते फिर रहे हैं। इतना तो दिलेर है वो, ना करवाए जमानत जो है बेल बिफोर अरेस्ट जो है या हिफाजती जमानत ना करवाए। क्या खतरा है उसको? यहाँ इस्लामाबाद आ नहीं रहा, वहां पे बैठा हुआ है, पेशावर में बैठा हुआ है, क्योंकि वहां पे हुकूमत है और वैसे भी उसको सरकारी खर्चे पे रहने और खाने पीने की आदत पड़ गई है पिछले 3-4 साल में, और उसी आदत को जो है उससे मजबूर होकर पेशावर में बैठा हुआ है। हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, गाड़ियां उसकी इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनकी इस्तेमाल कर रहा है। यानी एक मुफ्ता लगा हुआ है और उसको मुफ्ते को अब इस्लामाबाद से पेशावर शिफ्ट कर दिया। तो ये बातें शाहजेब जो है, ये आपकी सजेशन बिल्कुल ठीक है, हम उस पर अमल दरामद करने की कोशिश जरूर करेंगे, अटेम्प्ट जरूर करेंगे, विलिंगनेस जरूर डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, लेकिन एक शख्स जो है जिस किस्म की वो गुफ्तगू कर रहा है, ये कहीं लेके जाएगी? ये हमारी ये ख्वाहिश जो है, या आपने जो ख्वाहिश का इजहार किया, कहीं लेके जाएगी? फ्रूटफुल होगी? कोई इसका हल निकलेगा, कोई सोल्यूशन निकलेगा? उनके नजदीक तो एक ही हल है कि मुझे दोबारा वजीर आजम बनाया जाए। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि इसका कोई हल निकले। एक और बात मैंने करनी है ख्वाजा साहब, आप क्योंकि वज़ीर आज़म के साथ थे, मतलब ऐसा लगता है कि या तो शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान के हालात का एहसास नहीं है, या उन्हें यह नहीं पता कि आज पाकिस्तान की सियासत कहाँ खड़ी है। उनके बेटे पाकिस्तान में कानून को मतलूब हैं और पाकिस्तान से मफरूर हैं, मगर वो सऊदी अरब जाते हैं तो सुलेमान शहबाज वहाँ पहुँच जाते हैं और उनकी मुलाकातों की तस्वीर आती है। अब वो तुर्की गए तो वहाँ पर तुर्की के सदर के साथ और उनकी अहलिया के साथ सुलेमान शहबाज अपनी अहलिया के साथ बैठे हैं, फिर उनके बच्चे तस्वीर पोस्ट भी करते हैं। ऐसा लगता है उनको पाकिस्तान के हालात का एहसास भी नहीं है और वो मजाक भी उड़ा रहे हैं कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हालात व वाक़यात क्या हैं। शाहजेब, सुलेमान के खिलाफ कोई यहाँ पे आप पिछले कम से कम 30-3.5 साल में कोई ऐसी बात मेरे सामने नहीं आई। वो मफरूर तो लाजमी तौर पे नहीं है, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि जिस तरह विक्टिमाइजेशन हुई है मियां नवाज शरीफ के ख़ानदान की पिछले 4 साल के अंदर, वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी हुए तो वो बिल्कुल हक बजानत थे कि मुल्क छोड़ के बाहर जाके बैठ जाते। उस अकाउंटेबिलिटी का क्या हाल हुआ है पाकिस्तान में भी और क्या हाल हुआ है बरतानिया में भी, वो भी आपके सामने है।
तो इसलिए सुलेमान शहबाज को ये कहना कि वो मफरूर हैं, वो मतलूब हैं, मैं समझता हूँ कि ये कोई करेक्ट जो है वो मगर उस दौर की जो आप बात कर रहे हैं, मगर आज के दौर में तो सबसे बड़े सूबे के वजीर आला उनके भाई हैं, बड़े भाई, और सबसे जो मुल्क है उसके वजीर आजम उनके वालिद साहब हैं। तो आज तो पहले आके उन्हें अपने केसेस का सामना करके अपने आप को क्लियर करना चाहिए, या पाकिस्तान में कानून की नजर में मफरूर होते हुए कभी सऊदी अरब में और कभी तुर्की में ऑफिशियल के सामने बैठे हुए नजर आना चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूँ, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं इख्तिलाफ नहीं करता, इस तरह होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया।